नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट की एक दमदार स्ट्रेटजी देने वाला हूं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो मैजिक लेवल होता है, जो कि एक गोल्डन रेशियो है, जिसको देखकर हर किसी को मैजिक सा लगता है, यानी आश्चर्य हो जाता है। क्या नंबर है ये, क्या एक ऐसा लेवल है जिससे बार बार प्राइस रिट्रेस कर जाता है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालने के लिए सबसे पहले ये डाउन स्विंग या अप स्विंग का होना ज़रूरी है। अप ट्रेंड के मार्केट में अप स्विंग को पकड़ते हैं, और डाउन ट्रेंड के मार्केट में जो डाउन स्विंग होता है उसको पकड़ते हैं। जैसे अभी कुछ से दिनों से डाउन ट्रेंड का मार्केट चल रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डाउन स्विंग हुआ। तो इस डाउन स्विंग पर ये साफ नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डाउन स्विंग है। तो इस पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालेंगे। जैसे ये यहाँ से करेक्शन की शुरुआत हुई और ये इस लेवल तक, जो कि जीरो का लेवल है, ये जीरो वाला लेवल है, यहाँ तक आया। यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर उठ रहा है। तो अब जो ये ऊपर जा रहा है प्राइस, तो ये कहाँ से नीचे की ओर घूम सकता है, कहाँ से रिट्रेस लेगा ऊपर जाके। तो उसके लिए हम डाउन स्विंग पे डालते हैं। जैसे ये करेक्शन पे डाला, अब ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये ऊपर के जो लेवल आ रहे हैं, तो यहाँ से कहीं से भी प्राइस रिट्रेस हो सकता है। तो हमें कौन से लेवल पे फोकस करना है? वो लेवल है 0.618 का लेवल। ये जो लेवल है 0.618 का लेवल, जहाँ से टकरा के प्राइस बिल्कुल यहाँ नीचे आया है, यानी कि 0.618 से टकरा जाए या इस 0.618 को थोड़ा पार कर जाए, लेकिन से 0.78 को पार न कर पाए, यानी 0.618 और 0.78 के बीच से भी घूम जाए या इससे 0.618 से टकरा जाए, दोनों स्थितियों में यहाँ पे ट्रेड बनता है। तो इसके अंदर ये 0.618 से बिल्कुल टकरा के और इसने 0.5 के नीचे क्लोज दे दिया, तो ये एंट्री बन गई। अगर ये 0.618 के ऊपर 30 मिनट का क्लोज कर देता, ये 30 मिनट का चार्ट हमने ओपन किया हुआ है। इस स्ट्रेटजी पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर 30 मिनट का चार्ट, हमें 30 मिनट के चार्ट पर इसको यूज करना है। तो यहाँ पे अगर 30 मिनट 0.618 की और 0.78 के बीच में क्लोज आ जाता 30 मिनट का, और फिर वापस से यू टर्न लेके 0.618 के नीचे क्लोज दे देता, तो भी हमारी एंट्री बन जाती। लेकिन यहाँ पे 0.618 को टच करके और 0.5 के नीचे क्लोज दे दिया इस कैंडल ने। ये 27 जुलाई की 9:45 की कैंडल है, जिसमें 0.618 की लाइन को टच किया और फिर उससे नीचे जो 0.50 का लेवल था उसके नीचे क्लोज कर दिया। तो यहाँ एंट्री बन गई थी। ये इस समय जो इसका क्लोज हुआ था, निफ्टी 19,806 पर क्लोज हुआ था, यहाँ पे एंट्री बनी। और इसमें दोस्तों एक स्टॉप लॉस बिल्कुल माइनर छोटा सा होता है। देखो बिल्कुल यही इसी जोन के आसपास से घूम गया, बिल थोड़ा बहुत भी ऊपर नहीं गया। तो यहाँ पे जैसे 0.618 को पार नहीं किया था और 0.5 के नीचे क्लोज दे दिया, तो 0.618 के ऊपर जैसे ही 30 मिनट का क्लोज आता है तो हमारा एग्जिट आ जाएगा। अगर 0.618 को पार करके और फिर वापस यू टर्न लेता है, 0.618 के नीचे क्लोज दे देता है, तो 0.78 का जो लेवल है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो यहाँ पे 0.618 का लेवल स्टॉप लॉस हो गया, और यहाँ 0.50 के नीचे जो 19,806 पे क्लोज आया, यहाँ एंट्री आई। यहाँ एंट्री आने करने के बाद जो टारगेट निकलता है, जैसे जो पिछला करेक्शन जहाँ पे सपोर्ट लिया था, ये जो जीरो का लेवल है, ये वाला जीरो का लेवल, ये इसका टारगेट होता है। तो इसमें ये 806 पे एंट्री आई और यहाँ पे 650 पर एग्जिट आ गया, तो ये इसका टारगेट हो गया। इसी तरह अब ये आगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये करेक्शन हुआ, तो अब इस करेक्शन, इस गिरावट पे फिबोनाची डाल लेंगे, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेके अभी ऊपर जा रहा है। तो हम यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची डाल के हम ऊपर के लेवल निकालेंगे कहाँ से प्राइस रिट्रेस हो सकता है। तो अब इसमें इस करेक्शन के ऊपर हम फिबोनाची डालते हैं अगले करेक्शन पे। जैसे एक यहाँ से इस करेक्शन की शुरुआत हुई और ये इस लेवल तक आया,
565 तक आया, 19,565 तक निफ्टी आया। अब यहाँ से सपोर्ट 565 पे सपोर्ट लेके और अब ऊपर जा रहा है प्राइस, तो ये कहाँ से रिट्रेस होगा? तो हमें कौन सा मैजिक लेवल देखना है? 0.618 का देखना, 0.618 और 0.78 के बीच का, इसे बार्क जोन बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों का, ज़्यादा ट्रेडर्स, प्रो ट्रेडर्स का इंटरेस्ट होता है यहाँ पे पोजीशन बढ़ाने का। तो अगर ये रिट्रेस ऊपर जाके डाउन, जैसे हमने डाउन स्विंग पे डाला है, डाउन ट्रेंड के मार्केट में डाला है, तो ऊपर जाने पर 0.618 और 0.78 के बीच हम सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, यानी सेलिंग के अवसर बनेंगे। तो अब ये ऊपर गया, इसी बार्क जोन में गया, 0.618 0.78 के बीच में गया, और जैसे ही इसने 0.618 के नीचे क्लोज दी, यानी ये ऊपर जाके ऐसे यू टर्न लिया, यू टर्न लेके इस कैंडल पे 1 अगस्त की जो 10-15 की कैंडल है, इस पे हमारी एंट्री बनी। और ये जब एंट्री बनी, जब क्लोज हुई थी, ये 30 मिनट की कैंडल 19,734 पर क्लोज हुई थी। टारगेट वही होगा जहाँ से ये बाउंस हुआ था, सपोर्ट लिया था 565 का, इसका पहला टारगेट। तो ये 565 पे आ गया। अगर इसी फलों में इसको ब्रेक कर देता है तो आगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे भी प्ले किया जा सकता है। तो ये दूसरे जो करेक्शन हुआ उस पर हमने दोबारा दूसरा ट्रेड मिल गया इसी महीने में। अब आगे फिबोनाची डालते हैं। ये जो यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये करेक्शन है, इस पे फिबोनाची डालेंगे। यहाँ से लिया हमने और ये यहाँ तक करेक्शन ख़त्म हुआ था, इस करेक्शन तक 19,310 तक हमने फिबोनाची डाल दिया। अब ये जो लेवल है आगे, ये भी 0.618 का लेवल है, इसको ऐसे बढ़ा देंगे आगे। यहाँ पे देखिए, ये देखिए 0.618 19,605 का लेवल जो है 0.618 का लेवल है, और 0.786 के बीच में ये जो जोन है, ये बार्क जोन है। यहीं से ही प्राइस एक बार यहाँ रिट्रेस करके नीचे आया, फिर दोबारा से नीचे आया, और नीचे आने के बाद देखो ये अंत में 19,300 का टारगेट दे के गया। यानी लगातार 3 ट्रेड बने, जबकि मार्केट साइडवेज था, बिल्कुल धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था। इसी साइडवेज मार्केट में इसमें 3 ट्रेड मिले लास्ट मंथ में। और अब ये यहाँ पर अब इस करेक्शन पे डालते हैं फिबोनाची। अगला जो ये करेक्शन है, यहाँ से लेके ये, यहाँ से लेके ये करेक्शन, इस करेक्शन पे हमने फिबोनाची डाल दिया। अब इसमें जो ये है, इसमें 0.61 और 0.78 का बीच का बार्क जोन नहीं है, इसमें इसने 0.786 को भी पार कर दिया है। यानी अब ये थोड़े बायर की मजबूती में आ गया था थोड़े समय के लिए, लेकिन अब जैसे ही ये 0.5 के लेवल को नीचे ब्रेक करता है तो फिर से कमजोरी के संकेत आ जाएंगे। लेकिन ये ट्रेड हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये 0.618 और 0.78 के बीच से नहीं घूमा है। हमें वही ट्रेड लेना है जो 0.61 और 0.78 के बीच से यू टर्न लेते हैं, या फिर 0.618 से टकरा के और 0.5 के नीचे क्लोज दे देता है, उसी ट्रेड में हमें एंट्री करनी है। तो ये सेल साइड के हमें 3-4 मौके बने पिछले 20-22 ट्रेडिंग सेशन में। और इसी तरह इसको अगर बाई साइड में डालना हो, इस फिबोनाची को बाई साइड में, जैसे पीछे जब आप ट्रेंड का मार्केट था तो इसमें बाई साइड के मौके बने हैं। जैसे कि ये अप स्विंग है, अब ट्रेंड में अप स्विंग पे डालेंगे, नीचे से लेके ऊपर की ओर डलेगा। डाउन ट्रेंड में हम ऊपर से नीचे की ओर डाल रहे थे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, लेकिन अप ट्रेंड में नीचे से ऊपर की ओर डालेंगे। जैसे यहाँ से बढ़ना शुरू किया और ये यहाँ तक ये पीक बनाई, इस पे फिबोनाची डाल दिया। अब यहाँ पे इसको बढ़ा करके आप देखोगे, ये देखिए ये 0.78 का लेवल और ये 0.618 का लेवल, ये बीच का जोन बार्क जोन है, इस जोन में आया, आने के बाद और इस कैंडल ने क्लोज कर दिया ऊपर। ये जो ग्रीन कैंडल है 3:15 बजे की 13 जुलाई की, इसने जैसे ही क्लोज किया एंट्री बनी। एंट्री बनने के बाद जो ये पीक थी, ये हमारा पहला टारगेट,
ये टारगेट निकलता है इसका, तो यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। स्टॉप लॉस है वो 0.786 के नीचे जैसे 30 मिनट का क्लोज आता है तो एग्जिट आ जाएगा, ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। तो इसमें स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा है और टारगेट कितना बड़ा निकलता है, ऊपर तक इस पीक तक का टारगेट निकला है। तो छोटे रिस्क के साथ बड़ा रिवार्ड मिलता है इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। इस 0.618 के मैजिक का यही कमाल है कि इस 0.618 और 0.78 के बार्क जोन से ही प्राइस बार बार रिट्रेस कर जाता है। ऐसे ही इसमें थोड़ा पीछे डालेंगे, पीछे डाल देंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट जहाँ भी अब स्विंग बनी होगी। जैसे ये करेक्शन हुआ था, करेक्शन होकर बॉटम बनाया, यहाँ से फिर ये एक अप स्विंग बनी, इस अप स्विंग पे डाल देंगे हम फिबोनाची। यहाँ से लोवेस्ट पॉइंट ये है, इस पॉइंट से लेके और इस पीक तक डाला फिबोनाची। डालने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये 0.78 का लेवल और ये 0.618 का लेवल, इन दोनों के जो बीच का जो एरिया होता है ये बार्क जोन होता है, इसी जोन से इसने यू टर्न लिया। हालांकि यू टर्न लेके क्लोज नहीं आया था, अगले दिन गैप अप हो गया मार्केट, फिर भी ये टारगेट आ गया था, लेकिन इसमें एंट्री नहीं बनी। एंट्री हमारी जब भी बनेगी जब 0.618 के ऊपर 30 मिनट का क्लोज आ जाएगा, क्लोज के बाद ही एंट्री बनेगी। तो इस तरह के अनेकों मौके बनते हैं। बाय साइड में तो डालेंगे हम अप स्विंग पे और डाउन ट्रेंड में डालेंगे डाउन स्विंग पे। डाउन स्विंग पे डालने के बाद हमें ऊपर कहाँ से प्राइस नीचे वापस यू टर्न ले सकता है वो लेवल पता, वो लेवल मैजिक लेवल कौन सा है हमारा, 0.618 के लेवल को ध्यान रखना है। तो इस लेवल को अच्छे से आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेन निकाल के इसका नोट्स बना के, और इस पर आप 50 ट्रेड करके देखिए। 50 ट्रेड आप करोगे तो आपको इसकी नतीजे देखने पे पता चलेगा कि ये कितना पावरफुल मॉडल, एक कितना बढ़िया सेटअप है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, जिससे कि रिजल्ट देखकर आप खुद ही को ही आश्चर्य होगा कि जो ये गोल्डन रेशियो है क्या कमाल करता है। और बिल्कुल छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड बनता है और हाई रिवार्ड मिलता है और टारगेट भी स्पष्ट दिखता है। जैसे हमने यहाँ पे 3 ट्रेड बने इसमें पिछले 20-22 दिनों में, यहाँ से डाला, यहाँ एंट्री आई तो ये पीक हमारा टारगेट हो गया, यहाँ से ये से डाला, यहाँ से रिट्रेस हुआ प्राइस तो ये पीक हमारा टारगेट हो गया। सब टारगेट स्टॉप लॉस सब क्लियर होता है, डिफाइन होता है। यहाँ से ये करेक्शन आया और यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया तो ये जो पीक, ये जो बॉटम था, ये बॉटम हमारा टारगेट हो गया। इस तरह से इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस पहले से डिफाइन होते हैं, यानी कि आप एक सही लेवल पे आराम से एंट्री एग्जिट कर पाते हैं। तो बहुत ही दमदार मॉडल है दोस्तों ये, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। 150 ट्रेड लगा के देखिए, पेपर ट्रेड करिए पहले अच्छी तरह, फिर इसके रिजल्ट देखिए। और छोटा स्टॉप लॉस है, इसमें ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करके और फिर ट्रेड करना। तो दोस्तों आज का ये स्ट्रेटजी 0.618 के FR का जो लेवल है 0.618 आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसी तरह की आकर्षक स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे, और इससे भी अच्छे अच्छे दमदार सेटअप और भी बढ़िया बढ़िया सेटअप मैं आपके लिए लाता रहूं। ये भी एक पावरफुल सेटअप है, बहुत अच्छे से वर्क करता है, बहुत ही असरकारक है। इस पे आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी एक्यूरेसी 90% तक इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी आती है। जैसे प्रैक्टिस करोगे क्लियर जो डाउन स्विंग या अप स्विंग होता है उस पर ये फिबोनाची डलता है, उस पर डाल के हम जैसे जैसे डाल डाल के बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये क्लियर बिल्कुल पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ तक फिबोनाची किस स्विंग पे डालना है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।